सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये तुभ्यं नमोऽस्तु भवसागरतारिणाय तुभ्यं नमोऽस्तु भवदुःखनिवारिणाय अध्यात्ममूर्ति गुरुदेव नमोऽस्तु तुभ्यम् आचार्यवर्य सुविशुद्ध नमोऽस्तु तुभ्यम् नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की आदिम तीर्थेश 1008 आदिनाथ भगवान की 1008 नेमिनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन 1008 वर्धमान स्वामी की आचार्य गुण कुंद कुंद स्वामी की वात्सल्य दिवाकर आचार्य गुण विमल सागर जी मामनी राज्य की आचार्य गुण विद्यासागर जी मामनी राज्य की गणाचार्य श्री विराग सागर जी मामनी राज्य की अध्यात्म योगी चर्याश्विनी गुरुवर आचार्य गुण विशुद्ध सागर जी मामनी राज्य की मुनिषि अनुपम सागर जी की 3 कमना कोटि मामनी राजों की द्वादशांग जिनवाणी माता की बोले तेंद्र सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। परम भट्टारक अरहत परमेश्वर श्री जिनेश्वर देव ने अपने कैवल्य ज्ञान के आलोक में वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जैसा देखा जैसा जाना ठीक वैसा का वैसा ही जगती के प्राणी मात्र के लिए प्रदान किया। वस्तु के वस्तुत को उद्घाटित करने वाला अनेकांतमय स्याद्वाद शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति जयवंत हो माँ वागीश्वरी। हम सभी आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामनी राज द्वारा रचित इस सम्यक नीति काव्य को समझ रहे हैं जिसमें आचार्य भगवान आज हमें विश्व मैत्री इस काव्य शीर्षक के माध्यम से कैसे मैत्री भाव स्थापित करना है उसका उपाय क्या है वह उपाय हमें बता रहे हैं। आचार्य भगवान लिखते हैं आहो हंसात्मन परस्पर सहयोग रूप प्रेम वात्सल्य की सरिता बहाव। परस्पर सहयोग रूप प्रेम वात्सल्य की सरिता बहाव राग द्वेष भेद भाव जाति पंथ को गौण कर मानव को मानव समझो। राग द्वेष भेद भाव जाति पंथ को गौण कर मानव को मानव समझो। समझना है और आगे आगे भी समझते। आगे क्या कह रहे स्वग्रह से विश्व मैत्री का सूत्रपात करो। बहुत गंभीर विषय है। आचार्य भगवान कह रहे परस्पर सहयोग रूप प्रेम वात्सल्य की सरिता भाव। इस संसार में लोगों ने प्रेम की परिभाषा सबने अपने अपने तरीके से करी।
लोगों ने वासनाओं की पूर्ति को प्रेम कह दिया, लेकिन प्रेम वासनाओं की पूर्ति नहीं है कि आपके मन में किसी के प्रति, आपके मन में किसी के प्रति भाव उत्पन्न हुए और आपने क्या किया, आपने अपनी वासनाओं की पूर्ति कर ली, ये प्रेम नहीं है। अथवा एक दूसरे से मिलकर बैठ जाना, गप्पे शप्पे कर लेना, किटी पार्टी मना लेना, अथवा क्या कहें ताश आदि खेलना, या दोस्तों के साथ खेलना, ये सब आप कह सकते हो, लेकिन ये सत्य में प्रेम वात्सल्य नहीं है। ये प्रेम वात्सल्य नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ पिकनिक मनाने जा रहे हैं या और कुछ कार्य कर रहे हैं, या हम ये कहें धर्म तीर्थ की वंदना भी करने जा रहे हो, तब भी आप कहो यदि कि हम में प्रेम वात्सल्य है, तो ये आपका कहना सत्य ही हो, ये कोई निश्चित नहीं है। क्योंकि लोगों ने प्रेम को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। यथार्थ में तो लोगों ने प्रेम वात्सल्य को मात्र क्या समझ लिया है कि जिससे जब तक वासनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति होती है, तब तक वह मित्र अथवा सगा संबंधी दिखाई देता है, लेकिन जिस दिन उससे हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति होनी बंद हो जाती है, वह हमारे लिए शत्रुवत हो जाता है, हम उसे दूर निकाल कर फेंक देते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं समझते। वहां फिर संबंध कुछ नहीं बचते, सब भूल जाते हैं कि पहले हम कैसे रहते थे, क्या क्या करते थे। जो एक दूसरे का हाथ में हाथ थामे घूमा करते थे, वे ही पता चला एक दूसरे के ऊपर हाथ उठा रहे, एक दूसरे को ये कहे फूटी आंखों नहीं सुहा रहे कि भैया उसका चेहरा भी दिख जाए तो चेहरा बिल्कुल देख के तमतमा जाए क्रोध से कि ये मेरे सामने कैसे आ गया, ये मेरे सामने कैसा आ गया। होता कि नहीं होता बाबूलाल जी, होता है ना। तो ये आचार्य भगवान कह रहे ये प्रेम वात्सल्य है क्या? प्रेम वात्सल्य है क्या? सभी परिस्थितियों में एक सा व्यवहार यदि आप, चाहे सामने वाला आपका सम्मान करे, चाहे अपमान करे, चाहे आपको अच्छी दृष्टि से देखे, चाहे बुरी दृष्टि से देखे, चाहे आप पे किसी प्रकार का वार करे अथवा आपकी पूजा करे, आरती उतारे, कितना ही कुछ कर ले, सारी परिस्थितियों में यदि आप सामने वाले को सम दृष्टि से देख रहे हो, एक सी दृष्टि आपकी है, तब कहीं तो कह सकते कि आपके अंदर प्रेम वात्सल्य की धारा बह रही है, प्रेम वात्सल्य की धारा बह रही है। इसलिए जब आचार्य भगवंतों ने जब वात्सल्य की बात करी ना कि प्रेम वात्सल्य किसमें यथार्थ में होता है, तो उन्होंने उदाहरण भी दिया, तो किसी मनुष्य का नहीं दिया, किसी मनुष्य का उदाहरण देके नहीं समझाया। किसका नाम लिया? गौ बच्छ सम प्रीति, कि जैसी गाय और बछड़े में प्रीति होती है, ऐसी प्रीति कि गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, लेकिन उस बछड़े से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखती। ये माताएं ये बच्चों को जन्म देती हैं, तो बच्चों से अपेक्षाएं रखती हैं कि बच्चे बड़े होकर बुढ़ापे में हमारा पालन करेंगे। बाबूलाल जी सोच रहे कि भैया पारस मेरे को, जब तक मेरी आयु के अंतिम श्वास चल रही है तब तक पारस मेरा ध्यान रखेगा, मेरा समाधि मरण कराए, मेरा ऐसा कराए, मेरा ये कराए, मेरा वो कराए। तो ये क्या चल रहा है? ये हमारी स्वार्थ की पूर्ति चल रही है, और जहां जहां स्वार्थ होगा वहां प्रेम वात्सल्य हो नहीं सकता। प्रेम वात्सल्य की अन्यथानुपत्ति, प्रेम वात्सल्य संभव नहीं है। प्रेम वात्सल्य तो वहां होगा कि चाहे वह तुम्हारे साथ कितना ही दुर्व्यवहार क्यों ना कर ले, तब भी हम उसे उसी दृष्टि से देखें जैसे पहले देखा करते थे। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है तो किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखती, और इतना ही नहीं, मात्र अपने बछड़े नहीं, गाय का तो आपको सर्वत्र देखने को मिल जाता है कि गाय, मनुष्य तक गाय का दूध पी रहे हैं,
ये कहें अन्य जानवर भी गाय का दूध पी लेते हैं, लेकिन गाय कभी किसी के साथ ये अपेक्षा नहीं रखती कि ये मेरा उपकार करे, क्योंकि लोगों ने मात्र क्या कर रखा है कि उपकार तक, स्वार्थ पूर्ति तक प्रेम वात्सल्य को समझ लिया, परिभाषित कर दिया। लेकिन प्रेम वात्सल्य ऐसा नहीं है। पहले तो गाते थे जन्म जन्म का साथ है हमारा और तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा और तुम्हारा, और अब सामने दिख जाए तो फिर क्या हो जाए, फूटे नहीं सुहारे। तो ये क्या है, ये क्या चल रहा है? ये अंतरंग में जो हमारी परिणति चल रही है, शब्दों में तो हम कुछ और कहा करते थे, लेकिन अंदर में हमारे कुछ और रहा करता था। इसलिए जब तक हमारे अंदर अंतरंग परिणति भी निर्मल नहीं होगी, तब तक कि आप किसी भी तरह से ये नहीं कह सकते कि हम प्रेम वात्सल्य के धारी हैं। और प्रेम वात्सल्य प्राणी मात्र के प्रति एक सा व्यवहार, प्राणी मात्र के प्रति एक सा व्यवहार। यदि अभी हम कहें ना कि क्या आप प्रेम वात्सल्य के धारी हो, क्या आपके अंदर प्रेम वात्सल्य है? माताओं, प्रेम वात्सल्य है क्या? पुरुषों, प्रेम वात्सल्य है? कह सकते हो कि हमारे अंदर प्रेम वात्सल्य है? अरे हम कह रहे मनुष्यों की रक्षा करना तो बात दूर है, हम तो उन एकेंद्रीय जीवों पे भी करुणा नहीं कर रहे। हम उन एकेंद्रीय जीवों पे करुणा नहीं कर रहे, तो हम कैसे कह सकते कि हमारे अंदर प्रेम और वात्सल्य की धारा बहती है? दुग्ध जैसे श्वेत परिणाम हर किसी के नहीं हो सकते। तीर्थंकर के शरीर में श्वेत रक्त बहता है, क्यों? क्योंकि प्राणी मात्र के प्रति उनके अंदर प्रेम वात्सल्य की धारा बह रही होती है। सब जीवों की रक्षा करने के भाव होते हैं। लेकिन आज यदि हम अपने अंदर निहारें तो क्या हमारे अंदर प्रेम वात्सल्य है क्या? तो आपको, यदि आप अपनी प्रतिदिन की क्रियाएं निहार लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं, हमारी क्रियाएं जिस तरह की हैं, हम किसी भी दृष्टि से अपने आप को नहीं कह सकते कि हम प्रेम वात्सल्य के धारी हैं। हमारी सुबह से क्रियाएं क्या है? वही क्रियाएं तो हैं। सुबह से क्रियाएं क्या है? आप उठोगे, सुबह से उठने के बाद क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? आप उठने के बाद दंत मंजन आदि करोगे, दांत साफ करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? अब ये बताओ, आपके दांत गंदे क्यों हुए? क्यों गंदे हुए? आपके दांतों में कीड़े लगे। भले आपको कीड़े दिख नहीं रहे, लेकिन आपके दांतों में क्यों आई कालिमा? कि कहीं ना कहीं आपकी दांतों में जो अन्न आदि चिपका रह गया था, उसमें जीव उत्पन्न हो चुके हैं, उसमें जीवों की उत्पत्ति हो चुकी है। इसीलिए तो आप कहते हैं ना, ब्रश, बहुत अच्छे शब्द प्रयोग करते, टूथ ब्रश, पेस्ट। तो आप क्या कर रहे हो? सुबह सुबह उठे, हमने मंजन करना शुरू कर दिया। अब आप ये विचार करना, जब आप मंजन कर रहे हो, चाहे आप दातौन, नीम की दातौन प्रयोग करो, चाहे अन्य वस्तुएं प्रयोग करो, आप क्या कर रहे हो? जब आप, ये मुनिराज क्यों नहीं करते मंजन? क्या कारण है मंजन नहीं करते? तो इसका गहरा रहस्य कि ये उन जीवों की भी रक्षा के भाव रखते हैं कि वे जीव भी हमारे द्वारा घात को प्राप्त ना हो जाए, इसलिए मंजन नहीं करते। अदंत धावन नाम का इनका गुण होता है कि दांतों को कभी धोते नहीं है, लेकिन इसके बाद भी यदि आप इनके मुख के पास भी आओगे तो आपको बदबू नहीं आएगी, गंध नहीं आएगी। लेकिन आप यदि एक दिन मंजन नहीं करो तो जो आपसे बड़े प्रेम से बातें करते हैं ना, वे भी 4 हाथ दूर मिलते हैं कि भैया इससे दूर बैठो, इसके मुख से गंध आ रही है। तो उनके प्रति तो हमारी सुबह से जितनी क्रियाएं होती हैं, यदि हम उनको निहारने लग जाएं, चाहे हमारा भोजन हो अथवा दैनिक चर्या हो, आप सब में निहार लेना, कहीं ना कहीं हमारी प्रवृत्ति हिंसक रूप चल रही है। हमने कहा एकेंद्रीय जीवों के प्रति भी रक्षा के भाव नहीं है। हमने कितनी बार पढ़ लिया, कितनी बार सुन लिया मुनिराजों के मुख से कि अभक्ष वस्तुएं जो हमारे लिए निषेध स्पष्ट कि मद्य मांस मधु, इनका त्याग होना चाहिए, 5 उदंबर फलों का त्याग होना चाहिए।
जब तक अष्टमूल गुण नहीं होंगे तब तक श्रावक संज्ञा नहीं है। और इसके साथ साथ कि रात्रि भोजन का त्याग और आलू प्याज आदि जितने ये कंद मूल हैं इनका त्याग लेकिन कितने लोग कर रहे? कोई नहीं कर रहा। सबको मात्र रसना इंद्री की पुष्टि दिख रही है। वे जीव मरे तो मरे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमें क्या फर्क पड़ रहा है? इसलिए तो जब छेड़ाला जी में क्या लिखा, कभी आप भयो कभी आप क्या हुए, जब आप बलवान हुए, जब आप शक्तिशाली हुए तो आपने क्या किया? जो बलहीन थे आपने उन्हें खाया। देख रहे ना कि जानवर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे कि नहीं खा रहे? बिल्ली किसको खा रही? चूहे को खा रही है। बिल्ली को कुत्ता खा रहा है, कुत्ते को दूसरे मनुष्य खा रहे हैं अथवा अन्य जीव खा रहे। क्या हो रहा है? एक दूसरे को खा रहे। तो ये क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं अंदर में अभी परिणति जो है क्या चल रही है? अपनी इच्छाओं की पूर्ति चल रही है। जब तक इच्छाओं की पूर्ति को देखते रहोगे तब तक जीव के प्रति करुणा भाव में प्रेम वात्सल्य की धारा आपके अंदर नहीं बह सकती। इसलिए यदि आप भी चाहते हो कि हमारे अंदर भी जैसी उन तीर्थंकर के अंदर श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, श्वेत रक्त बहता है, ऐसा हमारे अंदर भी बहे, तो उसके लिए आपको प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भाव वात्सल्य भाव रखना पड़ेगा। और वह मात्र तब आएगा जब आपके दैनिक आचार व्यवहार भोजन पान आदि सब में जब प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव झलकेगा, तब कहीं जाके आप ये कह सकते हो कि हम प्रेम वात्सल्य के निकट पहुंचने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। वहां तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। तीर्थंकर बन पाना इतना आसान नहीं है। इसलिए यदि आचार्य भगवान कह रहे परस्पर सहयोग रूप कि एक दूसरे का सहयोग करना सीखें, लेकिन क्या स्थिति है, क्या स्थिति बनी हुई है? इसलिए आचार्य भगवान ने कहा ना आगे, स्वग्रह से मैत्री का सूत्रपात करो। बहुत गहन गहन बातें कही आचार्य भगवान ने। राग द्वेष भेदभाव जाति पंथ को गौण कर मानव को मानव समझो। क्यों कह रहे? कारण ये है, आज यदि आप देश राज्य की स्थिति देख लो, लोग जो मंचों से दहाड़ दहाड़ के बोलते हैं कि विश्व मैत्री होनी चाहिए, विश्व मैत्री स्थापित करो, एकता का सूत्रपात का जो नारा लगाते हैं, जो एकता के सूत्रपात के नारे लगा रहे हैं, यदि आप घर जाके उनके निहार लो तो पता चला गृह युद्ध चल रहा है। खुद के घर में गृह युद्ध चलता दिख जाएगा। भाई की भाई से नहीं पट रही, पति की पत्नी से नहीं पट रही, बच्चों से नहीं पट रही तो अन्य किसी से नहीं पट रही, चाचा की भतीजे से नहीं पट रही, मामा की भांजे से नहीं पट रही तो किसी की किसी से नहीं पट रही। ये क्या हो रहा है? हमारे अंदर अभी प्रेम वात्सल्य नहीं है, अभी हमारे अंदर कषाएं बैठी हैं। और जहां जहां कषाय होगी वहां वहां पे प्रेम वात्सल्य नहीं हो सकता। कषाय के सद्भाव में कभी भी प्रेम वात्सल्य की धारा बहना संभव नहीं है। आप ये जरूर कह सकते हो कि परिणाम शुभ रूप चलना भिन्न विषय है, लेकिन प्रेम वात्सल्य बहुत गहरी वस्तु है, इसे समझना बहुत आवश्यक है। जिस दिन हमारे अंदर वह प्रेम वात्सल्य की धारा बह जाएगी, जिस दिन हम प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव धारण करने लगेंगे, उस दिन हम भी तीर्थंकर प्रकृति जैसे बंध को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि उसका बंध कहाँ होता है? किस गुण स्थान में होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहाँ होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध 4 से 8वें गुण स्थान के मध्य होता है। तो यदि हमारे अंदर सम्यक दृष्टि आ जाएगी, जब हम सबको एक दृष्टि से देखने लगेंगे, तो 4थे गुण स्थान से 8वें गुण स्थान के मध्य में जब हम भी उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करके हम भी सबके प्रति एक सी दृष्टि रखेंगे, तो हमारे अंदर भी वह परिणाम उपस्थित हो सकते हैं कि हम भी 16 कारण भावनाओं को भाते हुए, क्योंकि 16 कारण पर्व चल रहा है, 16 कारण भावनाओं को भाते हुए हम भी तीर्थंकर प्रकृति जैसे बंध को कर सकते हैं।
कि जिनके, देखो आप विचार करो, पूरा सारा का जीवन देख लो, जीवन का जीवन, कि जन्म लेने के पहले से कहते नारकी को भी, जिस नारकी को कभी सुख की आवेदन नहीं होता, तीर्थंकर के जन्म के काल में कुछ समय के लिए वह भी सुख का आवेदन कर लेता है। तो सोचो कितनी करुणा धरी होगी उन तीर्थंकर के जीव के अंदर, कि एक नरक का नारकी भी सुख की प्राप्ति कर रहा है। तो विचार करना है, क्योंकि समय हो गया, लेकिन पुनः समझेंगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि यदि आप चाहते हो कि हमारे अंदर प्रेम वात्सल्य उत्पन्न हो, हम भी सबके साथ मिलजुल कर रह सके, विश्व में मैत्री की बात यदि हम कर रहे हैं, मात्र संपूजका नाम प्रतिपालका नाम, ये मात्र यदि हमारा वचनों में रहेगा लेकिन चारित्र में नहीं आएगा, तो आप गाते बस रह जाओगे, लेकिन कभी भी ऐसा होने वाला नहीं, विश्व में मैत्री स्थापित होने वाली नहीं है। इसलिए विश्व में मैत्री स्थापित करनी है तो अपने परिणामों को निहारिए और अपने अंदर पनप रही उस गंदगी को निकाल कर बाहर फेंकिए, तभी आपका कल्याण हो पाएगा। ठीक वैसे ही जैसे एक माँ बुहारी से क्या करती है, घर में जो कचरा प्रवेश करता है उस कचरे को बाहर निर्ममता से बाहर करती है, निर्दयता के साथ बाहर करती है। ऐसे ही अपने अंदर जो गंदगी पलप रही है, उस गंदगी को दूर करने के लिए यदि आपको निर्दयता भी करनी पड़े, तो उस निर्दयता का भी आश्रय लेते हुए आप अपने अंदर उस प्रेम वात्सल्य की धारा को प्रकट करने का पुरुषार्थ करें। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरुवर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज जी की जो ले आचार्य